जय श्री श्याम। क्या मग तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। आप भी जान पाओगे कि जो बाबा श्याम पे विश्वास करता है, बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में होता है चमत्कार। ये जो सत्य कहानी सुनाएंगे, ये कहानी ही नहीं, ये जीता जागता चमत्कार है जो बाबा श्याम ने किया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कलयुग का राजा बाबा श्याम कैसे कैसे चमत्कार करता है और अपने भक्तों के जीवन में खुशियां दिलाता है। आज की जो सत्य कहानी है, यह कहानी है संदीप की। संदीप कहते हैं, संदीप एक इलेक्ट्रिक का काम करता था छोटे से शहर में, राजस्थान में। और उसने एक छोटी सी दुकान कर रखी थी और वही दुकान चलाता था। सुबह जाता था तो शाम को घर पर आता था। बस ऐसे ही चल रहा था। जो भी जरूरत की चीज होती थी वह दुकान के खर्च से सब कुछ पूरी हो रही थी। संदीप को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। संदीप के घर में उसकी माँ थी और उनके पिताजी और उनकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक पल ऐसा आया, कल संदीप के लिए एक बुरा समय बन गया था। उस समय में संदीप के यार दोस्त कोई भी नजदीक नहीं आए थे, ना कोई रिश्तेदार संदीप के नजदीक आया था। उस बुरे समय में दुकान पर आते थे ग्राहक। दो ग्राहक को इतना सामान दिया था संदीप ने, तो वह ग्राहक सामान लेकर भाग गए और पैसा भी नहीं दिया था। इसके कारण संदीप को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा था। दुकान में इलेक्ट्रिक सामान भी नहीं था। एक दिन संदीप ने सोचा कि मैं लोन लेकर इस दुकान में सामान डलाता हूँ। लोन लेकर संदीप ने ऐसा ही किया, बैंक से लोन लिया और दुकान में सामान वह डलवा दिया था। लेकिन वह दुकान नहीं चल पा रही थी। संदीप काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और संदीप को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब लोन की किस्त वह भी महीने महीने में आना शुरू हो गई थी। संदीप को इसी बात की टेंशन होने लग गई कि मैं अपने घर पे लोन लिया हूँ, अगर मैं किस्त टाइम पे नहीं भर पाऊंगा तो वह घर भी बिक जाएगा। तो संदीप सुबह शाम यही टेंशन में रहने लग गया। संदीप को रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। यही बात सोच सोच कर आखिर में लोन का पैसा कैसे चुकाऊं। बैंक से रोज फोन आते थे कि पेमेंट कब करोगे, नहीं तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। संदीप काफी परेशान हो चुका था। तो एक दिन ऐसा हुआ, बैंक से नोटिस आ गया था घर पर। और जब संदीप की माँ ने वह नोटिस देखा था तो संदीप की माँ रोने लग गई थी और संदीप को कहा कि बेटा, बैंक से नोटिस आया है, हमारा घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तब ये संदीप ये बात सुनकर काफी परेशान हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि आप चिंता मत करो, ऊपर वाला हमको कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य देगा जिससे कि हम ये बैंक का लोन चुका सकें। तो एक दिन संदीप का दोस्त आया संदीप के घर पे और संदीप से कहा कि क्या हुआ संदीप, क्यों परेशान हो। तब संदीप ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैंने लोन लिया है और बैंक से नोटिस आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हाथ से मेरा घर जा रहा है और तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो संदीप के दोस्त ने कहा कि तुम बाबा श्याम की पूजा करो और बाबा श्याम का नाम जप करो और बाबा श्याम का मंत्र जाप करो। बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, वह अवश्य तुम्हारा सहारा बनेगा। और अपनी जो भी चिंता है वह बाबा श्याम पे छोड़ दो, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। इस कलयुग के अंदर बाबा श्याम बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में, तो अवश्य तुम्हारे साथ में भी चमत्कार करेंगे। तुम बाबा श्याम पे भरोसा रखो, ऐसा संदीप के दोस्त ने कहा। और संदीप ने कहा कि तुम बोलते हो तो ठीक है, मैं बाबा श्याम की पूजा करूंगा। तब अगले ही दिन से संदीप बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया था। बाबा श्याम का नाम जप करता था और सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करता था। और संदीप के मुख पर हर टाइम जय श्री श्याम यही नाम जप चलता था। तब 8 दिन हो गए थे संदीप को नाम जप करते हुए। तो नाम जप का प्रभाव ऐसा हुआ, संदीप को एक विश्वास हो गया था कि अब मेरे साथ में मेरा बाबा श्याम है, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा उस संदीप को विश्वास हो गया था। फिर 15 दिन बाद एक संदीप का दोस्त आया। तब उसने कहा कि क्या हुआ संदीप, सब कुछ ठीक है। तब संदीप ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। तब उस दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा घर नहीं जाने दूंगा, बताओ तुम्हारा कितना पैसा बकाया है। अब संदीप ने कहा कि 2 लाख रुपया बकाया है। फिर संदीप के दोस्त ने कहा कि मैं तुमको 2 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम बैंक वालों को दे दो और तुम मेरे को जब तेरे पास में पैसे बने तब तुम मेरे को दे देना। तो बाबा श्याम की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ संदीप के जीवन में कि उस दोस्त ने 2 लाख रुपए दे दिए। फिर संदीप ने वो बैंक वालों को पैसा दे दिया था, बैंक का कर्ज तो कुछ दे दिया था। फिर धीरे धीरे संदीप के साथ में होने लगा चमत्कार बाबा श्याम की कृपा से। जो ग्राहक पैसे लेके भाग गए थे
जो सामान का पैसा भी नहीं दिया था संदीप को, तो वह भी दुकान पर आकर और संदीप को पूरा पैसा दिया था और संदीप की दुकान बहुत अच्छे से चलने लग गई। बाबा श्याम ने इतना ही नहीं किया चमत्कार, अनेकों बाबा श्याम ने चमत्कार किया संदीप के जीवन में। संदीप कहता है कि मैं जितना बाबा श्याम का धन्यवाद करूं उतना ही कम है। जब से मैंने बाबा श्याम की पूजा की है, बाबा श्याम ने मेरा जीवन बदल दिया है। और मैं सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करिए। आपके कितने भी बड़े दुख क्यों ना हैं, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखिए। जो भी दुख है सबको समाप्त कर देगा बाबा श्याम। बाबा श्याम आर्य का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सच में बाबा श्याम मनुष्य का सहारा बनता है। जो भी मनुष्य दुख में टूट जाता है, परेशान हो जाता है, बाबा श्याम उसका सहारा बनता है और बाबा श्याम उसकी डूबती हुई नैया को पार लगाता है। और बाबा श्याम का मैं इतना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया संदीप की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। सच्चे भगत का कर्तव्य आप अवश्य निभाना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय। और कमेंट सेक्शन में बाबा श्याम का जयकार अवश्य लगा देना। जय जय श्री श्याम।